बहुत जगहों पे इतना साफ़ नहीं मिलता। फॉलो करेंगे ना तो आपका किचन जो है ना वो विदाउट एनी एफर्ट जो है ना, दिल खुश हो गया मेरा वो लेकर सो सारा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे किचन की डीप क्लीनिंग का डे था, बट ट्रस्ट मी, ये जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत सिंपल और इजी मेथड है। गंदे से गंदा जो किचन होगा ना आपका, वो भी इस मेथड से विदाउट एनी एफर्ट क्लीन हो जाएगा। तो जो एग्जॉस्ट हुड होता है या एग्जॉस्ट फ़ैन बोलते हैं, या स्टोव के ऊपर जो भी फ़िल्टर्स होते हैं ना, वो मैंने निकाल लिए हैं। तो इनके ऊपर ना सबसे पहले मैं ब्लीच डालूँगी। ये वो ब्लीच है जो हम वॉशरूम्स क्लीन करने के लिए, टैप्स क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं ना, ये वो ब्लीच है। तो मैंने वो ऐड करके ना, इसके बाद थोड़ी सी डालने के बाद ना, इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो अब मैं ग्लव्स पहनूँगी, बिकॉज़ ग्लव्स जो है ना, मैं वैसे कम पहनती हूँ, बट अभी थोड़े से इसमें स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज़ होने थे, तो फिर मैंने कहा मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, बिकॉज़ फिर मेरे हाथों में ना बर्निंग शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने एक लिक्विड बनाया है, उसमें मैंने पानी डाला है, बेकिंग सोडा थोड़ा-सा था मेरे पास, वही मैंने डाल लिया है, और साथ डिश वॉशर लिक्विड जो है ना, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने एक लिक्विड बना लिया है, जिससे मैं किचन क्लीन करूँगी। तो ये मैं इन दोनों के ऊपर डाल दूँगी थोड़ा-थोड़ा सा। उसके बाद एक ग्लीन का स्प्रे है, कोई भी किचन क्लीनर जो स्टोव क्लीनर स्प्रे होता है ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो ये लिक्विड भी सेम काम करेगा, ब्लीच कर सकते हैं आप उसके ऊपर, और नहीं तो जो बेकिंग पाउडर है ना, वो बेकिंग सोडा जो है ना, वो इसके ऊपर स्प्रे करके इसको ना 5 से 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। तो उससे ये होता है कि जब आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो स्टेन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर आप इजीली वो रिमूव कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। तो अब जो इसका हुड है, इसके लिए सिर्फ मैंने स्पंज पे ना वो लिक्विड लगाया है, उससे मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ये भी कितना गंदा है, बट वो लिक्विड है ना, उसी से मैंने बस लगा के स्पंज से इसको थोड़ा सा मैंने रब किया, तो आराम से क्लीन हो गया। अगर बहुत ज़्यादा टफ स्टेन्स हैं, तो आप उसको लगा के छोड़ सकते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद अगर आप स्पंज लगाएंगे, तो वो क्लीन हो जाएगा। तो अगर बेकिंग सोडा भी घर पर नहीं है ना, तो सिर्फ लेमन और सॉल्ट डाल दें आप लिक्विड, डिश वॉशर लिक्विड में, तो वो भी आपका सेम ही काम करेगा। तो उसके बाद ये फैब्रिक है सॉफ्ट सा, किचन साफ़ करने के लिए इसको सिर्फ मैंने साफ़ पानी से वॉश किया है, तो वेट करके ना मैंने उसके ऊपर फिर फेर दिया, तो वो साफ़ हो गया है। तो जो स्टोव है, स्टोव टॉप के लिए जो स्प्रे है ना, स्प्रे खाली हो गया है, तो इसलिए हिल रहा है स्प्रे बहुत कम रह गया है, तो स्प्रे भी लेके आना है। तो बस इसके ऊपर भी स्प्रे करूँगी, और स्प्रे करके मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि फिर ना स्टेन्स जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, और फिर मैं ईज़िली जो है ना, वो स्पंज के साथ जो है ना, वो रिमूव हो जाएँगे। तो ये वो 2 बेसिक स्प्रेज़ हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ चूल्हा साफ़ करने के लिए, और जो फ़िल्टर्स हैं ना, वो क्लीन करने के लिए। तो ग्लीन वाला तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, तो ये जो दूसरा है, अब मैं इसके ऊपर ये सारा लगा के ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो वैसे तो इतना गंदा नहीं था, बट अगर कोई ऑयल या कोई ग्रीस होगी ना, तो वो फिर जो है ना, वो रिमूव हो जाएगी। तो बस इसको लगा के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और लिक्विड का मैं नया बैच बना रही थी, बिकॉज़ वो मुझे लगा गंदा हो गया है। तो अब बेकिंग सोडा मेरे पास नहीं था, तो सिंपल लिक्विड डाला है मैंने, और थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के ना मैंने बना दिया है। तो जो शेल्फ्स हैं और जो वॉल्स हैं, वो फिर मैं इससे क्लीन करूँगी। तो वंस इन अ वीक ना मैं डीप क्लीनिंग करवाती हूँ घर की। बट जो काम आप खुद कर सकते हैं, अपना घर जिस तरह आप खुद साफ़ कर सकते हैं ना, कोई भी नहीं कर सकता है। तो डेली बेस पे जो बेसिक क्लीनिंग होती है, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की हुई है, वो मैं करती रहती हूँ। किचन अपना मुझे क्योंकि ऑब्सेशन भी है कि मैं सफाई का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, तो वो मुझे करना ही पड़ता है, मैं करती रहती हूँ। बट जो बाकी चीज़ें हैं, वो एक्सपीरियंस से आती हैं। मतलब मैं बहुत जगहों पर रही हूँ, तो जब आप कहीं जाते हैं, तो स्पेशली किचन आपको बहुत जगहों पे इतना साफ़ नहीं मिलता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करके, एफ़र्ट्स करने के बाद ना, मैंने फिर जो सिंपल वे निकाला है, जिससे मेरा किचन और मेरा जो घर है, वो ईज़िली क्लीन हो जाता है, और मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है। तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप डीप क्लीनिंग की वीडियोस शेयर करें। आगे भी मैं वीडियोस जो है ना, वो और भी शेयर करूँगी, कि मैं बाकी घर की जो डीप क्लीनिंग है, वो कैसे करती हूँ। तो अभी आप ये चीज़ें फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपका किचन जो है ना, वो विदाउट एनी एफ़र्ट जो है ना, वो आपका बहुत साफ़-सुथरा और क्लीन हो जाएगा। तो कुकिंग करते हुए ना, वॉल्स और जो काउंटर टॉप्स हैं ना, ये कहीं न ग्रीसी हो ही जाते हैं। तो बस मैंने स्पंज को लिक्विड में डिप किया, और 1 से 2 बार जो है ना, वॉल्स भी उसी से साफ़ किए हैं, और काउंटर टॉप्स भी उसी से साफ़ किए हैं। और उसके बाद बस एक वेट टॉवल लेकर, सो सारा उसके बाद जो है ना, वो लगा दिया, और बाद में सिंपल टिश्यू लेके ना, सारा जो है ना, उसको ड्राई कर दिया। तो अब बर्नर साफ़ कर लेते हैं। बस इस पे ना मैंने हल्की सी नेट रब की है, लाइट सी सॉफ्ट सी, ताकि स्टेन्स भी ना इसके ऊपर पड़े ना। जाली के जो ना, वो अगर आप बहुत ज़ोर से रब करेंगे ना, तो उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। बस हल्का-हल्का मैंने रब किया है। तो स्टेन्स पहले ही सॉफ्ट हुए थे, बिकॉज़ मैंने स्प्रे किया हुआ था। तो बस हल्का-सा मैंने कपड़ा गीला फेरा है, तो देखिए सारा वो जो है ना, क्लीन हो गया है। तो अगर स्प्रे आपके पास नहीं है ना, तो आप वही लिक्विड बनाकर भी ना इसके ऊपर डाल सकते हैं। उससे भी स्टेन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर ईज़िली जो है ना, आपका बर्नर साफ़ हो जाएगा।
तो ये जो स्टैंड्स हैं ना, इन पर भी ना मैंने नेट ही हल्की-हल्की रब की है, बिकॉज़ जो स्प्रे है ना, ग्रीस तो उससे वैसे रिमूव हो जाती है। बस मुझे था कि अगर कोई स्टेन है ना, तो वो भी ना रिमूव हो जाए। तो बस 1 मिनट मैंने इस पे लगाया था और इसको फिर रब करने के बाद ना मैंने इसको वॉश कर दिया, तो ये भी अच्छे से क्लीन हो गया। तो ये देखें, जब मैंने फ़िल्टर्स उतारे थे कितने डर्टी थे, लग रहा था कि साफ़ ही नहीं होंगे। तो जब मैंने इनको 10 मिनट्स के लिए लीव किया ना, तो सारे जितना भी गंद था, लाइक जो भी ग्रीसीनेस थी, स्टेन्स थे, वो सारे पॉप आउट हो गए थे। तो जैसे मैंने इनको स्पंज किया ना, तो वो सारे स्टेन्स ना ईज़िली रिमूव हो गए, मुझे इतना ज़्यादा रब भी नहीं करना क्योंकि पड़ा। अगर आप इन फ़िल्टर्स के ऊपर ना, बिकॉज़ इनके ऊपर भी नेट होती है, अगर आप जाली फेरेंगे या स्पंज बहुत ज़्यादा लगाएँगे, तो ये भी इनकी ना नेट ऊपर से ख़राब हो जाती है। तो ये वैसे इतने क्लीन हो गए थे कि मुझे इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। बस हल्का-सा मैंने एंड पे स्पंज लिक्विड में डिप किया और एक बार ऊपर लगा दिया, ताकि अगर कोई ऑयल या ग्रीसीनेस रह गई है तो वो रिमूव हो जाए। और देखें कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, दिल खुश हो गया मेरा। रात के 8 बज रहे हैं और ना अभी भी बाहर बारिश हो रही है। सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पर आज का स्टॉर्म अलर्ट था और फिर भी हम लोग बाहर गए हुए थे। सुबह मैंने ना ये क्लिप भी लगाया आपको दिखाने के लिए। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ना। तो स्टॉर्म अलर्ट के बावजूद हम लोग नाश्ता करने गए थे, बिकॉज़ मेरा दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा हलवा पूड़ी खाने का। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे जाना है हलवा पूड़ी खाने ना, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों को थैंक्सगिविंग की हॉलीडेज़ हैं, बच्चे भी घर पे थे। तो फिर हम लोग चले गए और हम लोग स्टक हो गए थे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ बारिश इतनी तेज़ थी, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। बट फिर खैर से थोड़ी बारिश कम हुई, हम लोग घर आए। तो बस फिर रेस्ट वगैरह किया, लंच किया, तो फिर अब मैं किचन क्लीन करने के लिए आ गई थी। तो हस्बैंड को मैंने बुलाया था कि फ़िल्टर्स लगा दें, तो वो फ़िल्टर्स लगा गए। और बस ऊपर जो सारी जो विंडोज़ है ना, ये मैं क्लीन कर रही हूँ उसी जो लिक्विड के साथ ना, स्पंज पे लिक्विड लगा के ना मैंने उसी से क्लीन किए हैं। और बाद में सॉफ्ट टॉवल से मैंने ना साफ़ वेट टॉवल से मैंने उसके ऊपर से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद एंड पर ना मैं टिश्यू से सारा जो है ना वो ड्राई कर दूँगी। तो किचन के लेफ़्ट साइड पे ना कुकिंग रेंज पड़ा हुआ है, साथ शेल्व्स हैं, ड्रॉर्स हैं, जिसमें सारे बर्तन पड़े हुए हैं, मसाले पड़े हुए हैं। तो जो राइट साइड थी ना, वो खाली थी, प्लेन जो थी ना दीवार थी। तो फिर यहाँ पे मैंने 2 टेबल ला के रखे। एक ये बड़ा टेबल ला के रखा और एक स्मॉल रखा, बिकॉज़ किचन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर उसके लिए आपको ना चीज़ें चाहिए होती हैं कि आप मतलब किस तरह से मैनेज करें ना। तो फिर ये टेबल्स रखे थे मैंने। तो फिर मैंने ओवन रखा बड़े टेबल पे और साथ केटल रखी होती है, साथ फ्रूट बास्केट भी मैंने इसी टेबल पे रखी होती है। और साथ स्मॉल टेबल है, इस पे मैंने बच्चों के जो स्नैक्स रखे हुए हैं, साथ आटा गूँथने वाली मशीन रखी हुई है और साथ जो है ना नीचे वो सैंडविच मेकर रखा हुआ है। तो इसको मैंने अभी क्लीन करी थी किचन क्लीनर वाइप्स के साथ, जो कि मैं ना मोस्टली लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था। सॉरी, जो मैंने क्लीनिंग की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने दिखाया था। तो अभी ना दीवार पे कुछ स्टेन्स मुझे नज़र आए थे, तो मैं ना उन्हीं वाइप्स के साथ साफ़ करी हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ कर देती है ना। और जो डेली बेस पे जो मेरी क्लीनिंग होती है, वो भी मैं वाइप्स के साथ ही करती हूँ। इवन बर्नर, टॉप्स, हर चीज़ जहाँ पे मुझे स्टेन नज़र आता है या ग्रीसीनेस नज़र आती है ना, तो मैं वाइप्स के साथ ही साफ़ करती हूँ। उससे ये होता है मेरा टाइम कम लगता है और फिर सफाई भी अच्छे से हो जाती है। और जो फ्रिज के जो डोर्स हैं, ये भी सारे मैंने ना अभी वाइप्स के साथ ही साफ़ किए थे। तो बस ये किचन मेरा क्लीन हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा किचन क्लीन होता है, मेरा घर क्लीन होता है, तो बहुत खुशी होती है। तो बस अब मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए, बिकॉज़ मैं थक गई हूँ और मेरे ना सर में भी दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ जब मैंने सिर्फ़ सफाई करनी होती है ना खुद से, तो मैं बस जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ। तो अभी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, साथ कैमरा सेट करना था, थोड़ा-सा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया था। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टा का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो अब बस मैं चाय अपनी एंजॉय करूँगी। और हमारे रात के खाने में ना मैंने कल बनाए थे आलू वाले चावल थे और उसमें मैंने पालक डाली थी। तो डिनर हमारा ये सिंपल सा होगा, साथ में रायता बना लूँगी, सैलेड बना लूँगी। तो ये सिंपल सा हमारा डिनर होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।